देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून के खिलाफ खड़े लोगों की पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री के 92 मिनट के भाषण में 60 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में बात की और आज प्रधानमंत्री ने बताया कि आंदोलन जीवियों ने किसान आंदोलन को अपवित्र कर दिया है। हमें आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों के बीच का फर्क अब समझना होगा। यह आंदोलन जीवी सिर्फ बोलने में यकीन रखते हैं, करते कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं किया, बोलते रहते हैं रट्टा मार के, और अगर कोई कुछ करना चाहे तो उसमें अड़ंगा डालते हैं। यही इनका काम है। प्रधानमंत्री ने आज संसद में कहा कि जो किसान आंदोलन में बैठे हैं, जो किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो किसान अफवाह का शिकार हुए हैं। उनके मन में गलत धारणाएं भरी गई हैं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि सरकार किसानों के भावनाओं का आदर करती है और आगे भी करती रहेगी। सरकार ने हमेशा किसानों के लिए पूरे सम्मान भाव के साथ बातचीत की है, आगे भी सम्मान भाव के साथ ही बातचीत होगी। किसानों की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस को पूरे सदन के सामने टोटल बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून के कलर पर यानी कानून के रंग पर बहस कर रही है। बेहतर होता कि वाड्रा कांग्रेस कंटेंट और कानून के इंटेंट पर चर्चा करती। दोस्तों, यह बात सही भी है कि अब तक कांग्रेस कृषि कानून के खिलाफ कोई मजबूत तर्क नहीं दे पाई है। बिल्कुल फेल हो गई है। बस झूठ और गलत बातें किसानों के बीच फैलाई गई है। ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। ये लोग कहते हैं कि इस कानून के बाद एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। आज प्रधानमंत्री ने सबूत के साथ बता दिया कि नए कानून से ना तो एमएसपी बंद हुई है, ना आगे बंद होगी। उसके बिल्कुल उलट नया कानून लागू होने के बाद तो एमएसपी पर फसल की खरीद बढ़ी है। यह सच्चाई है। आज प्रधानमंत्री विपक्ष की रणनीति की भी बात की। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ शोर करते हैं, सदन में शोर मचाते हैं, सड़क पर शोर मचाते हैं। यह आंदोलन जीवियों की रणनीति है। विचित्र तरह के लोग हैं ये। वे चाहते हैं कि कानून का सच इनके शोर में दब जाए। इन्होंने भ्रम का जो जाल बुना है उसमें कानून का सच खो जाए, ये सच किसानों तक ना पहुंच सके और इनका झूठ फैलता फूलता रहे। यही इनकी इंटेंट है, यही ये करना चाहते हैं, क्योंकि इसी झूठ के बूते इनकी पूरी सियासत चल रही है। ये आंदोलन जीवी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिके हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री ने भरे सदन में सवाल पूछा कि कानून लागू होने के बाद क्या किसी भी किसान से उनके अधिकार छीने गए? नए कानून में तो किसानों को ज्यादा विकल्प दिए गए हैं, जहां मर्जी वहां अपनी फसल बेच सकते हैं। यह कानून किसी को बांधने वाला नहीं है, यह तो आजादी देने वाला कानून है। फिर कानून को लेकर इतनी परेशानी क्यों? दोस्तों, असल में परेशानी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को नहीं है। किसानों के मन में झूठ की फसल बोई गई है। इनके मन में आंदोलन जीवियों ने डर भरा दिया है। ऐसा डर जो पूरी तरह काल्पनिक है, इमेजिनरी। अब जरूरत है कि हम मिलकर उस झूठे काल्पनिक डर को हम मिलकर हटाएं। इसलिए पूछिए, क्योंकि वक्त आ गया पूछने का। जब तक हम नहीं पूछेंगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग अपना काम बंद नहीं करेगी। इसलिए आप भी पूछिए, या अनबर नक्सलियों को, इन खालिस्तानियों को, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को, इनको पूछिए, क्योंकि आज पूछता है सारा भारत इनको कि आंदोलन जीवियों को कब तक कृषि कानून पर अफवाह फैलाने का मौका दिया जा सकता है। यह सवाल पूछता है भारत।
और किसानों के आंदोलन में दंगाइयों और आतंकवादियों की रिहाई की मांग उठाने वालों को क्या माफ किया जा सकता है, यह सवाल भी पूछता है भारत। और प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान वाड्रा कांग्रेस ने संसद से वॉकआउट कर दिया। क्या यह नहीं जता देता कि उन्हें सिर्फ शोर मचाना होता है, किसानों की भलाई से उनका कोई नाता नहीं है? यह सवाल भी पूछता है भारत। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि क्या प्रधानमंत्री के अपील के बाद भी आंदोलनकारी किसान आंदोलन जीवियों को बेनकाब करेंगे? क्या आंदोलनकारी किसान अब खुद आंदोलन जीवियों को बेनकाब करेंगे? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, आज हमारे साथ पूछता है सारा भारत। इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। आप बताइए ना बिल में कहां लिखा है? किसान आंदोलन पर कांग्रेस जमकर सियासत कर रही है और कांग्रेस के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम पीएम मोदी ने कर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए और उसे कंफ्यूज पार्टी तक बता दिया। टॉकिंग द राइट थिंग, इसकी वकालत करने वाले जब डूइंग द राइट थिंग की बात आती है तो उसी के सामने खड़े हो जाते। जब जेंडर जस्टिस की बात आती है तो बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, लेकिन अगर ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात करते हैं तो विरोध पर खड़े हो जाते हैं। जो दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के कोर्ट में जाकर के रीट करते हैं, अपील करते हैं, पीआई करते हैं, दिल्ली के लोग, वही लोग पराली जलाने वालों के समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने कृषि कानूनों के काले और गोरे होने की बात तो की, लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं दिए। न तो कानून की मंशा पर बात की, न ही कानून के मुद्दों पर बात की। विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते। इस दौरान कांग्रेस ने टोका टोकी भी की, लेकिन प्रधानमंत्री रुके नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने अफवाह फैलाकर भोले भाले किसानों को गुमराह किया है। सरकार ने कुछ छीना नहीं है, किसानों को विकल्प दिया है। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। प्रधानमंत्री के आज के भाषण से साफ है कि विपक्ष चाहे जितनी सियासत करे, वो देश में बदलाव से पीछे हटने वाले नहीं। हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। तो सवाल ये कि जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तब कांग्रेस कृषि सुधार कानूनों में रोड़ा बनकर किसानों और देश को पीछे धकेलने का काम क्यों कर रही है, पूछता है भारत। गौरव भाटिया डिबेट शुरू करें आज। गौरव भाटिया डिबेट शुरू करें आज सतीश प्रकाश के साथ। एके बाजपाई, प्रफुल्ल केतकर, विशाल मिश्रा, सुमन अर्पण, रशीदा रिजवान, विवेक श्रीवास्तव, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और दानिश कुरैशी। कहावत है, जो प्रधानमंत्री ने भोजपुरी में एक कहावत कही आज, ना खेलब
ना खेले देव, ना खेलब ना खेले देव सतीश प्रकाश जी, मतलब ना हम खेलेंगे गौरव भाटिया, नहीं अर्नब ना जी बात खेलने देंगे, जी। ना खेलब ना खेलने देव। नहीं, बात मैं खत्म करता हूं, उसके बाद आप स्पीड ब्रेकर मत बनिए, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही हाल आंदोलन जीवियों का है। यह सच है, क्योंकि आंदोलन जीवियों को अपनी जवाबदेही नहीं है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि देश तरक्की करे कि नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम है रोड़ा अटकना। ये लोग देश की तरक्की के स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। ना खेलब ना खेले देव, यही आपकी फिलॉसफी है। और आज प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल खत्म कर दिया पार्लियामेंट में। बॉस, अभी मैं जो प्रोग्राम दिखा रहा हूं, आज पूरे देश के लोग ताली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। आपको एक्सपोज कर दिया, आप कहीं के नहीं रहे इसके बाद। नहीं निश्चित आंदोलन जीवी क्या करते हैं सतीश जी? ये लोग कानून पढ़ते नहीं, पढ़ते भी है तो समझते नहीं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, हाँ बोलिए, हो जाए टक्कर। हाँ बोलिए, ना खेलब ना खेले देंगे, बोलिए ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, बोलिए। आज तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए। मैं तारीफ करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून को लेकर के जो भ्रांतियां थी उसको दूर किया है। और उन्होंने अरे ना खेलब ना खेले दे, टेक्नोलॉजी है कि जो सारा के अरे अगर समझ भी गए कानून को तो वो सही तरीके से लोगों को समझने नहीं देते। हरियाणा का उदाहरण दिया है कि हरियाणा में किसान के साथ जाकर के उन्होंने अरे मैं तो सुनता हूँ, आपने कब सुनी मेरी बात? अब सुन लीजिए ना आप। तो वो हरियाणा का किसान जो है 5 स्टार होटलों के अंदर सब्जी सप्लाई। अरे प्रधानमंत्री ने 5 गोल कर दिया, 5-0 हार गए। कि जो 5 स्टार होटल के ऊपर आधारित है, बता दीजिए ना। सुनिए, देखिए कहीं ना कहीं आज की जो झूठ है, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, कहीं ना कहीं वो झूठ उजागर हुआ है। ये देश के प्रधानमंत्री, ये भारत के प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के प्रधानमंत्री है, ये गुजरात के प्रधानमंत्री है। यही प्रधानमंत्री जी अगर आज अरे आप कानून, अरे आप क्या, आप गौरव भाटिया वो कानून का अपना अलग मतलब निकालते हैं। ये लोग ना खेलब ना खेलने दे, 180 ऐसी बातें खोजते हैं जो कानून में नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने बोला ना, क्या लिया कानून ने आपसे? आपने सोचा था नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे, आपने सोचा था कि ऐसे डरा देंगे सरकार को, आपने सोचा था प्रधानमंत्री बैठ जाएंगे, आपने नहीं सोचा था प्रधानमंत्री अटैक करेंगे। 90-92 मिनट के स्पीच में 60 मिनट उन्होंने सिर्फ कानून पर बात की। एक जवाब नहीं दे पाए आपके नेता वाड्रा कांग्रेस के। क्यों नहीं दे पाए आप जवाब? बताइए, मुझे पूछता है भारत। एक्सपोज हो गया आप आज पार्लियामेंट में। आजादी से रिश्ता है या गुजरात के लोगों का इस देश की आजादी से? आपको शर्म आनी चाहिए। आप 24 घंटे लोगों को भड़काते हो, शर्म मुझे आनी चाहिए कि आपको आनी चाहिए? इन्हीं किसानों ने आजाद कराया, चाहे वो सुनिए, चाहे वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो, चाहे मुगलों को समर्थन देने की बात हो। अरे पहले आप बताइए, अब आंदोलनकारी है कि आंदोलनजीवी है? बताइए मुझे, अब बताइए मुझे, आज हो जाए। आज बताइए भारत को, आप आंदोलनजीवी है कि आंदोलनकारी है? बताइए मुझे, आप क्या है? प्रधानमंत्री की भाषा है। कहीं ना कहीं आज देश निराश हुआ है। टक्कर, गौरव भाटिया टक्कर। किसी भी आप आंदोलनजीवी है कि आंदोलनकारी है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। अब आप सतीश प्रकाश जी को चुप कराइए, बहुत देर इनकी बातें सुनी। ना सर है ना पैर है, बस बोले जा रहे हैं। सुनिए, अरे सुनिए, सतीश प्रकाश जी डिबेट में गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। 7:14 बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। आप बताइए ना, ये जो देश के प्रधानमंत्री, अगर इस देश की 70% आबादी अगर अच्छा, तीनों कानूनों के नाम बताइए, इसी से शुरुआत करते। तीनों कानूनों के नाम बताइए, बोलिए। डिबेट गौरव भाटिया तीनों कानूनों के नाम बताइए। आप सुनिए, आप इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर देखिए, अर्नब जी इनको शांत करा लीजिए। अर्नब जी प्लीज, यहाँ चीखम चिल्ली नहीं। ये क्या जू से पकड़ के लाए हैं क्या? मूंगफली दिखाएंगे, बोलने लगेंगे। ये कौन है भाई? ऐसे थोड़ी ना चर्चा होती है। नहीं, किसी को आप सुनेंगे नहीं, किसी को उंगली हिलाते रहेंगे। सुनिए, हाँ प्लीज। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने जो आज बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही। यही बात पूरे देश का किसान भी कह रहा है। पूरे देश का किसान समर्थन में है कि ऐतिहासिक बदलाव आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज विपक्ष पे एक सवाल साधा जिसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपने कहा है काला कानून है, काला कानून है। अरे काली तो नियत है विपक्ष की,
ये तो बताओ समर्थन में किस नहीं है प्रावधान से भाटिया जी, तुम्हें आप दिक्कत उसके ऊपर है? थोपना आप चाहते हो बिल को। कंटेंट पे बहस करिए, इंटेंट पे बहस आप बिल को करिए। थोपना चाहते हैं सरकार। अरे इनको सरकार शांत, जो फिर है, आ गए सरकार की देखिए, ये मंशा मैं गलत है। ऐसे माफ करिए, किसान तो नहीं खुश ये है। चीनी प्रवक्ताओं को हटाइए, चलिए इनके मुंह में चीनी डाली, हटाइए इन्हें यहाँ से। क्या ये तरीका है भाई? चीनी प्रवक्ता हर बार क्या आप होता है? उनके देखिए, बीच यही तो में बुराई बोलने है ना। लगेंगे। आप ये रूलिंग सिखाया पार्टी के स्कूल में प्रवक्ता हैं, टीचर ने, ऑपोजिशन की सुनना नहीं टीचर ने ये सिखाया है। आप मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं? अरे आप बताइए, अच्छा प्रावधान बता दीजिए, सेक्शन 5-15 क्या कहता है बताइए, प्रावधान फर्क क्या है बताइए, नहीं बोलिए। अगर हिम्मत है मैं चुनौती दे रहा हूँ। अगर अर्नब जी, आप देने के लिए ये लोग तैयार हैं, चीन का संविधान क्या पढ़ प्राइवेट लेंगे, में तो भारत आप का नहीं फोर्स पढ़ेंगे। करेंगे, इनको ये भी नहीं पता है जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 1000 नई मंडियां बनेंगी, हम लोग मंडियों को और मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो सवाल पूछा, भगोड़ी विपक्ष और कांग्रेस क्यों भाग गई, नहीं तो पूछिए ना। एपीएमसी तो धीरे धीरे आपने खत्म कभी हो देखा जाएगा ना। है कि जब आप दुम प्राइवेट दबा के प्लेयर्स को कौन इंट्रोड्यूस भागता है? करेंगे, आज तो विपक्ष की धीरे-धीरे दुम दिख अपने रही आप थी। मंडी खत्म हो जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी दुम बिल्कुल दबाई, कोई दुम पैरों नहीं के दिख रही बीच में थी। भाग खड़ी हुई। आंदोलन जारी और है, जब चर्चा हुई थी सड़क पे भी जारी रहेगा, पार्लियामेंट में तो भी जारी आपको रहेगा। पता है कि जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, राहुल गांधी गायब थे, सोनिया गांधी गायब थी। तो मैं सिर्फ एक सकारात्मक चर्चा ये करूंगा। गधा ना बोले, झूठ गधा ना क्यों बोले, फैला आप रहे हैं? किसानों भ्रम पे की डिबेट राजनीति ना बोले। क्यों? या आप राहुल बताइए और ना। सोनिया गांधी जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, मंडियां मजबूत हैं, ये MSP व्यवस्था कहाँ है? किसानों के हित में गौरव है। भाटिया, आप एक टेलीविजन के बिंदु ऊपर आज बताइए, भारत पे बता क्या दीजिए प्राइवेट जिससे प्लेयर नुकसान है। जब खरीदेगा, एक प्रावधान किसान बताइए से माल, कानून का तो जिससे MSP के किसानों का अंतर्गत नुकसान है, खरीदेगा। ये नहीं हाँ या बताइए। ना? और अर्नब क्योंकि जी नरेंद्र एक और तोमर बात कह रहे आज हैं, बड़ी MSP विचित्र नहीं हुई। है। प्राइवेट आप बायर के लिए, बताइए, आप कह रहे हैं। राजनीतिक गिद्ध है ये दोनों प्रियंका का वाड्रा विरोधाभास है। गांधी, आपको रशीदा पता है रिजवान। आज वो सहारनपुर पहुंच गई थी और उन्होंने भाषण दिया, ए किसानों मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। अरे देश कह रहा है प्रियंका वाड्रा, गांधी परिवार को तो पहले अपने पैरों पे खड़ा कर लो। आपका वजूद क्या है? आपका वजूद, आपका सरनेम हटा दे तो आप में बचेगा क्या? राहुल गांधी पप्पू कहलाएंगे, सरनेम हटाइए गांधी, पप्पू हो जाएंगे वो। और ये खड़े हो रही है, हम किसानों के साथ खड़े। अरे किसान मेरे भाइयों, हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग मसले का हल निकालेंगे। इस गांधी परिवार के चक्कर में मत पड़ना, खानदानी चोर है, जेब में हाथ डाल के 10 रुपए होंगे वो भी निकाल लेंगे, ये वो खानदानी चोर है। और तीसरी बात मैं बताऊं, ना कांग्रेस का है, ना कम्युनिस्टों का है, किसान है। आंदोलनकारियों से किसान को दिक्कत इज्जत दे नहीं है। दीजिए। आंदोलन और जीवी जो है ना, पॉलिटिकल पार्टियों का ये समर्थन योगेंद्र यादव, योगू बाबा, किसी योगू बाबा पॉलिटिकल अर्नब पार्टी के चुनाव नेता लड़े थे, को योगेंद्र बुला यादव। करके भाषण नहीं आपको करवाया मालूम है गया। 80,000 वोट है, जमानत जब्त हो गई। सुन लीजिए, क्या भैया, क्या बोलत, मेरी क्या बोलत समझ ना में नहीं आ खेलत रहा ना है। बोलत। आपको योगेंद्र बोलो, यादव, क्या कह रहे हो, प्रियंका बताओ। वाड्रा, सीताराम येचुरी, डी राजा, इनमें क्यों कुछ इंटरेस्ट दिया? है? ना खेलत ना खेले दे। निकालिए आप अपना बिल की आंदोलन बात से। करिए। प्रियंका वाड्रा, प्रियंका वाड्रा इन्होंने किसान कहा, परिवार हाँ, से खाना है, खाने क्योंकि दूंगा। रॉबर्ट वाड्रा ने इन्होंने किसानों कहा, की हाँ, जमीन वही लड़ा। बता दीजिए कि खाना पिछले खाने 70 दूंगा। सालों में कांग्रेस बताइए, सरकार ने क्या दिया है? और सब पेश आप दिया। लेफ्ट की ऊपर सरकार खाकर केरला में चुनाया। है, वो अरमान एपीएमसी का है। एक्ट क्यों हटाया है? बोलो सुमन अर्पण, भारतीय जनता पार्टी वाले, आज आप रेलवे खा गए। सुमन अर्पण और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के बीच में डिबेट होगी। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और सुमन अर्पण के बीच में डिबेट शुरू हो गई है दोस्तों, टक्कर। जी देखिए, जो एमएसपी टक्कर की हो व्यवस्था सुमन है, अर्पण मेरा हिंदू और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के बीच में। सुमन जी एक सवाल, नहीं चौधरी साहब, आज आप विपक्ष की चौधरी साहब, जी चौधरी बोलिए साहब जी। एक मिनट। सुमन जी बोलिए। सवाल मेरा यह है, देखिए चौधरी साहब, आपका मैं जी। बहुत आदर करता हूं, मगर बताइए आप आंदोलनकारी है कि आप आंदोलन जीवी है? और अगर नहीं पता हो तो आपको बताना चाहता हूं मैं कि आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी के बीच में क्या अंतर होता है। जो आंदोलनकारी लोग ये झूठा भय नहीं पैदा करते। आंदोलनकारी दंगाइयों की फोटो नहीं लगाते। आंदोलनकारी महिलाओं को नहीं मारते। आंदोलनकारी गुंडे की तरह बिहेव नहीं करते। आंदोलनकारी टेलीफोन टावर नहीं तोड़ते। आंदोलनकारी टोल प्लाजा नहीं तोड़ते, है ना? ये आंदोलन जीवी करते हैं। आंदोलनकारी जेल में बंद सांप्रदायिक लोगों की वकालत नहीं करते। ये आंदोलन जीवी करते हैं। इसीलिए जो लोग हिंसा कर रहे हैं चौधरी साहब, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो आंदोलनकारी नहीं हो सकते। ये सब आंदोलन जीवी है, इनको पहचानिए।
प्रधानमंत्री की बात को गौर से सुनिए। आंदोलन जीवी, ये विवेक जिनपिंग जैसे आंदोलन जीवियों के साथ कभी अपनी हाथ मत जोड़िए। ये बड़े डेंजरस लोग हैं। ये नॉर्थ कोरिया के साथ इनकी मिली भगत है, चीन के साथ मिली भगत है विवेक जिनपिंग की। ये आंदोलन जीवी लोग हैं, ये देश के खिलाफ हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। आंदोलन करो, मैं कहता हूँ आपकी बात नहीं सुनेंगे। आंदोलन जीवी है, आंदोलन जीवी होने में कोई बुराई नहीं है। ये आंदोलन जीवी लोग हैं। नहीं है। हाँ, मेरे से प्रश्न है मैडम। ये आंदोलन जीवी है। एक मिनट मेरे से प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ना कि विपक्ष की उसमें दोहन की नीति पे आप पूरे देश में सांप्रदायिकता की खेती करें, अराजकता की खेती मांगे करें। हैं उनके अलावा कोई मांग उठाता है तो वो गलत है। एक मिनट मैडम, एक एक करके चली जाएगी आवाज, दोनों की बात नहीं जा पाएगी। जो भी व्यक्ति हिंसा में सम्मिलित है या आंदोलन से अलग, किसान की मांग से अलग कोई बात कहता है तो वो उसके खिलाफ जो है हमने बिल्कुल एक्शन ले लिया, उसको सबको हटा दिया था। किसी किस्म की हिंसा का कोई समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। और एमएसपी की जो बात है, लीगल गारंटी देने की बात है, यदि प्रधानमंत्री उसको कह देते, बाकी चीजों के लिए वार्ता के लिए डेट निश्चित कर देते तो किसान आ जाते और इसका कुछ ना कुछ आगे हल निकाला जा सकता था। लेकिन आज भी कोई डेट की हमें आशा थी, डेट नहीं दी गई है। आशा है कि आगे आज कल में कोई ना कोई नई डेट आ जाएगी और शांति से इस सारे मुद्दे का निपटारा हो जाएगा। लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी का कानून तत्काल लागू कर देना चाहिए। जी, देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की देखिए, भावनाओं को आपने आप मेरे समझ बात रहे के हैं, सवाल नहीं दिया। आप देख प्रधानमंत्री रहे हैं ने कि आज आपके दिशा पास दिखाई है। आपको एक alternate सुमन जी दिया जा जवाब रहा नहीं दे रहे। सुमन जी डिबेट पे आइए। सुमन जी डिबेट पे आइए। रशीदा रिजवान के साथ जो कांग्रेस का समर्थन करती है लखनऊ से, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। दोस्तों, मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, पूछता है भारत कि देश के आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों के बीच अंतर करना जरूरी है। रशीदा जी, आंदोलन जीवियों का काम है लोगों को दबाकर रखना। आप आंदोलन जीवियों का समर्थन मत कीजिए, लोगों को डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं पूछता हूं, आप कौन हैं? क्या आप आंदोलनकारी हैं? क्या आप आंदोलन जीवी हैं? बताइए हमें रशीदा जी। पूछता है भारत। ये आंदोलन जीवी लोग ऐसे ऐसे डर बिठाते हैं जो कभी होने वाले नहीं है। ये होगा, वो होगा, लोग आपके पीछे भागेंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी जमीन चली जाएगी। आंदोलन जीवियों ने डर बैठा दिया कि किसानों से जमीन चली जाएगी। बताइए मुझे रशीदा जी, आज तक किस किसान की जमीन उसके हाथ से छीनी गई है? बताइए मुझे रशीदा जी। ओपन चैलेंज है आज मेरे प्रोग्राम पर। मैं चैलेंज कर रहा हूं आप प्रफुल्ल केतकर को बताइए, विशाल जी को बताइए, किसकी जमीन गई, किसकी जमीन हड़पी गई है? किसान का नाम बता दीजिए आज मेरे प्रोग्राम पे। लाइव पूछ रहा हूं मैं दोस्तों, लाइव बता दे मुझे प्रफुल्ल केतकर किसकी जमीन गई है। रशीदा जी बोल दे, दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। प्रावधान में लिखा है। बताइए बताइए, आज हो जाए बात, डायरेक्ट बात हो जाए। संदेश देना चाहती हूँ अर्नब जी, प्रावधान में लिखा है। आपको होती नहीं खबर अपने पर आएगी, आगे भूल जाते हैं आंदोलन जीवी। तो वो फेक किसान रॉबर्ट वाड्रा ने छीनी है। जो फेक किसान है, जिनको किसानी के बारे में, आलू और कपास के बारे में अंतर नहीं पता होता है ना, रशीदा जी की आवाज नहीं आ रही। वो ऐसी बातें करते हैं। आपके चैनल पर, अर्नब, आपके चैनल पर ये सतीश प्रकाश ने कहा गुजरात का क्या योगदान है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है? क्या गुजरात का योगदान और उत्तर प्रदेश का योगदान? बोलिए रशीदा जी, बोलिए 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 रशीदा जी, बोलिए, जवाब दीजिए आप। सतीश प्रकाश आपके चैनल पर बोले हैं। हेलो, किसानी का नहीं पता है। अरे मैं कह रही हूँ, पहले आप सुनने की तो क्षमता रखिए। आप जब जवाब पूछ आप बोलिए रशीदा जी, बोलिए। आप पूछेंगे जवाब हम देंगे ना। आगे रशीदा जी डिबेट पर। आप जो कह रहे हैं आंदोलन जीवी, रशीदा और विशाल मिश्रा। सबसे पहले मेरा सवाल मोदी जी से है, जब इन्होंने लोकसभा सदस्य बनने के बाद ये बताइए में जो दिया था कि मैं आरएसएस का सदस्य हूँ, आरएसएस का सदस्य हूँ, मैंने बहुत सारे संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो संघर्ष उन्होंने किया है, क्या वो आंदोलन जीवी नहीं है? अगर वो आंदोलन जीवी है, उस आंदोलन रशीदा जी की बात बढ़ाइए। और दूसरी बात, आज जो 26 जनवरी के दिन जो तिरंगा दिल्ली पे फहराया गया था, ठीक है, वो दीप सिंधु ने किया था, वो गिरफ्तार हो गया, ठीक है, लेकिन आरएसएस में आज तक अभी तक तिरंगा नहीं फहराया जाता है। ये कौन सा
आंदोलनजीवी है, मैं ये पूछती हूँ अरविंद जी, आप पहले बात सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन पुट अप कीजिए। आप मेरे जवाब दीजिए कि आंदोलनजीवी की स्टार्टिंग किसने की है? आंदोलनजीवी की स्टार्टिंग नरेंद्र मोदी ने खुद की है, और तरह तरह के संघर्ष करके, और लोकसभा के जब इन्होंने आप अपने आप को आंदोलन का नाम दे रहे हैं। आंदोलन की 4 शर्तें होती हैं। पहला तो मुद्दा, दूसरा जनाधार, और तीसरा होता है नेतृत्व, और चौथा होता है आंदोलन को कैरी ऑन करने के साधन। आप हमको बताइए इन चारों में से आपके पास क्या है? ना कोई मुद्दा, झूठा भ्रम। कल संसद में पकड़े तो गए थे, माननीय अनुराग ठाकुर जी ने रोका और कहा बताइए तो कहां लिखा है कि मंडियां चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, भानुमति का पिटारा, कोई नेतृत्व तो है ही नहीं, हम नहीं नेता, तुम नहीं नेता। मंडी जाएगी या नहीं जाएगी ये डिसाइड मत करो, आप ये बताइए। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की समस्याएं आपका जनाधार, ये अंतरराष्ट्रीय फंडिंग आ रही है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, ये एक बनाम एक मान्यवर पैसे देकर तो कराए जा सकते हैं, जनाधार किया जा सकता है। प्रजातंत्र में आंदोलन करना हमारा अधिकार है, आंदोलन होगा, आंदोलन जीवी होना अच्छी बात है। देश में जहां जहां कमी है उसको दूर करने के लिए भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आंदोलन जीवी होना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे जिनपिंग कितने झूठ बोलोगे, अरे माननीय कितने झूठ बोलोगे, कितने झूठ बोलोगे खुलकर। आज फिर से सुमन अर्पण डिबेट पे आ गई, सुमन अर्पण डिबेट पे आ गई, और उनके साथ दानिश कुरैशी भी डिबेट पे। सुमन अर्पण जी और दानिश कुरैशी, सुमन अर्पण, सुमन अर्पण, सुमन अर्पण। क्या इस देश के संविधान में तिरंगे का अपमान सिखाया गया? क्या वो आपकी मॉरल ड्यूटी नहीं थी? अपने मुझे एक 20 सेकंड दीजिए, सुमन जी, मॉरल ड्यूटी की बात नहीं मालूम आपको? क्यों? सुमन जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुमन जी सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले मुझे। सिर्फ इस देश में विकास के नाम पर सिर्फ अच्छा चलिए, आप बोल लिया आपने, अब मैं बोलूं। सुमन जी बात सुनिए मेरी, ठीक सुनिए अब सबसे पहली बात तो सुनिए कि इस देश के जो अंग्रेजों के मुखबिर जीवी हैं वो सुनिए, इस देश के जो अंग्रेजों के मुखबिर जीवी हैं वो देश को ये सिखाएंगे कि आंदोलन कैसे होगा। तो मेरा ये सीधा कहना है प्रधानमंत्री जी से कि आप एक और नया कानून बना दीजिए और फहरिस्त जारी कर दीजिए कि कौन कौन इस मुल्क में अब आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे जो उन्हें लगता है। दूसरे नंबर की बात करें, आज पहली बार प्रधानमंत्री ने यह कहा है कंटेंट और इंटेंट पे बात कीजिए। हम हमेशा से यही कहते आ रहे थे, आप नोटबंदी के टाइम पे भी पाकिस्तान की कमर तोड़ रहे थे, कंटेंट और इंटेंट पे बात नहीं कर रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर में जब तीनों कानून लाए जा रहे थे तब वॉइस वोट से सुमन जी सुन लीजिए, जब तीनों कानून लाए गए तब वॉइस वोट से पारित किया गया, तब आपने विपक्ष को मौका बहस का नहीं दिया। और आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कंटेंट और इंटेंट पे या विपक्ष कंटेंट और इंटेंट पे या दूसरी पार्टियां कंटेंट और इंटेंट पे बात नहीं करती, तो यहाँ जो उनका इंटेंट है वो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि प्रधानमंत्री जी को अगर लगता है कि देश की तरक्की के लिए किसान बिल पे आइए ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने किसान बिल पे आइए, उस पे क्या कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि उसको या खाली आंदोलन करोगे? सुनिए, अच्छा एक बात बताओ, किसान बिल पे क्या है आपके पास? कुछ है आपके पास या पीछे चले जाओगे? उसके बाद आप नहीं तो सारा देश वेलकम करेगा। लेकिन आपने अरे किसानों से 11 मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है बताइए मुझे? नहीं लेंगे, 11 बार मीटिंग हुई कि नहीं हुई? जनाब सुन तो लीजिए, प्रॉब्लम इससे है आप इंटेंट पे चर्चा, कंटेंट पे चर्चा कीजिए, पूरे देश के किसानों का जवाब लीजिए, पूरे देश का सुझाव लीजिए, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप प्रेस्टीज इश्यू बना के चलेंगे तो प्रधानमंत्री जी के पास 11 मीटिंग किससे करी है? इसी सरकार ने करी है। अरे दबाव डालने की कोशिश। 11 मीटिंग ये तो बताओ भैया। बनने के बाद 11 मीटिंग में बार ये कहा गया क्लॉज बाई क्लॉज बताइए बनाने के बाद क्यों जरूरत पड़ी, और आज भी सरकार अपना पक्ष क्लियर क्यों नहीं कर रही?
सुन लीजिए अरे ये क्या हुआ, कान इधर से पकड़ो फिर इधर से पकड़ो, ये क्या मतलब हुआ? कानून की कमियां गिनाइए। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा, आप विड्रॉ कीजिए, और आपको जो लगता है कि जो लोग कृषि के ज्ञानी है कि कोई कमी है और तो उसको सुधार देंगे। हर एक स्टेट से आपको बताना पड़ेगा भाई। उसके बाद आप अरे दानिश कुरैशी, फिर से आपको कह रहा हूं, बताइए क्या कमियां है, मैं गिनने को तैयार हूँ। पूरा देश सुन रहा है, बताइए क्या कमियां है। तो आपकी मर्जी की बात है, नंबर 1, किसानों की बात नंबर 2, सुननी पड़ेगी। नंबर 3, जिन आंदोलन गिनाइए। आपको दिक्कत है, MSP जिन छिन गई क्या, से आपको परेशानी है, मंडी छिन आप गई एक क्या, और नया कानून ये बना बताएं। दीजिए पुष्पेंद्र और जी पूरा बताइए, फाइट बताएं। जारी कर दीजिए कि ये लोग पुष्पेंद्र जी आप बताइए क्या कमियां हैं। अब इससे ज्यादा कुछ कमियां बताने की बात हो रही है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही अरे कि बिल्कुल, हम कंटेंट तो पे ये आइए। कह रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट। गौरव भाटिया जी डिबेट पे वापस आ रहे हैं। गौरव भाटिया जी डिबेट पे वापस आ रहे हैं। गौरव भाटिया जी डिबेट पे वापस आ रहे हैं। 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट। अरे 2 मिनट, देखिए ऐसा है, एक मिनट गौरव भाटिया जी, 7:31 हुए हैं। अरे 1 मिनट यार, अरे 1 मिनट यार, फुटबॉल मैच में भी हाफ टाइम होती है, रुक जाइए। हाफ टाइम चल रहा है हमारा। दोस्तों मेरे हाफ टाइम में कौन सी वाली टीम आगे, आप मुझे बताइए। अब मैं एक चीज कहूंगा दानिश जी, नहीं शांत, गदाधारी भीम शांत। मैं एक बात कहूंगा, ऐरा गैरा नत्तू खैरा, ऐरा गैरा नत्तू खैरा, इनके कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा आके बोले, आप मुझे समझाओ तो क्यों समझाए। क्या बोल रहे कोई भी ऐरा गैरा कत्तू खैरा बोलता है सरकार गिरा देंगे तो हम क्यों सुने। कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा बोलता है भारत को बंद करा देंगे तो हम क्यों बंद हो जाए। कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा बोलता है कि आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, दुकानें बंद होंगी, तो हम दुकानें बंद क्यों करें। अरे ये नैरा गैरा नत्तू खैरा, ऐसे लोगों की बात हम सुनने वाले नहीं है। वर्तमान सरकार के सर्वोच्च पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी, मैं क्या कह रहा हूं, रोज सुबह अदानी और चलिए आप गौरव भाटिया से डिबेट कीजिए, मुझसे मेरी सवाल का जो जवाब नहीं दे रहे आप। कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा कुछ भी पूछ ले तो हम जवाब क्यों दें। इनकी चलती गाड़ी को रोक, देश को आगे बढ़ना है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि तीनों कृषि कानून क्या फायदे गिनवा दीजिए, गिनवाइए आप फायदे, और आपके फायदे क्यों किसानों की समझ में नहीं आ रहे, बताइए आप क्यों नाकाम है सरकार। सरकार के पास पूरा सरकारी महकमा है, बावजूद इसके किसान हिलने को तैयार नहीं है। आप नरेंद्र मोदी के गौरव भाटिया पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है गौरव भाटिया प्लीज इस तरह से मत चर्चा कराया करिए। गौरव भाटिया डिबेट पे, गौरव भाटिया पूछता है भारत में आज गौरव भाटिया का जवाब। दोस्तों आज प्रधानमंत्री ने अच्छी बात कही, कहा कि स्टेटस को यानी कि बस मैं उसी पे आ रहा हूं अर्नब, मुझे बोलने दीजिए उसी पे। अर्नब, नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात करी। पहले एक सरकार थी कांग्रेस की, आलस्य की परिचायक। अगर गांधी परिवार की नाक पे मक्खी बैठ जाती थी तो ये कहते थे हम खुद नहीं हटाएंगे जब तक कोई कहेगा नहीं कि हटाओ। आज वो स्टेटस को भंग हो गया। आप हर चीज में आयुष्मान गांधी योजना, परिवार से जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, गौरव भाटिया जी, तो ये जो आपकी अपनी हर नाक डिबेट पे में राहुल गांधी मक्खी बैठी है। गौरव भाटिया का पहले जवाब तो बोलेंगे, उसके बाद आप जवाब देंगे। ये सोच रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, विवेक जिनपिंग जी, प्लीज विवेक जिनपिंग जी, अरे काल मार्क्स चुप हो जाओ भैया, काल मार्क्स चुप हो जाओ। अगर फूक देंगे ना तो उड़ जाओगे, बता रहे हैं हम। देश में भ्रष्टाचार होगा, अगर फूक देंगे तो उड़ जाओगे। आंदोलन जीवी होना अच्छी बात है। चीनी चाटुकार, आंदोलन जीवी होना चीनी चाटुकार बस कर, मैं हूं आंदोलन जीवी, बस कर दे। युआन में पेमेंट मिलता है क्या? चीनी युआन में पेमेंट मिलता है। अर्नब तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए अर्नब जी, अभी क्या कहा जा रहा था? अभी कहा जा रहा था कि आंदोलन करना तो हमारा हक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, लता मंगेशकर, तेंदुलकर का ये भी हक नहीं कि वो देश का समर्थन कर सके? आप बताइए, जो गधे बेसुरे हैं हमारे देश में, वो तय कर रहे हैं कि लता मंगेशकर जी का सुर ठीक है कि नहीं। और जो खानदानी चोर पहली बॉल पे हर बार आउट हुए हैं, हिट विकेट हुए हैं, वो तय कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग कैसे करेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा ये देश अब बदल गया है, ये आत्मनिर्भर भारत है, ये किसानों के लिए हित में कार्य करेगा। स्टेटस को से काम अब नहीं चलेगा। खानदानी चोरों, कार्ल मार्क्स के भेजे हुए प्रवक्ता, अब ये देश बदलेगा। और एक बात और बता दूं, अगर हिम्मत है तो केवल ये बता दो कि किस प्रावधान से तुम्हें परेशानी है। 35 मिनट की चर्चा में
अर्नब जी ये लोग ये नहीं बता पाए कौन सा प्रावधान है जिससे दिक्कत है। अरे तुम्हारी कमीशन बंद हो रही है इसलिए दर्द हो रहा है, क्या प्रावधान है? तुम्हारी कमीशन बंद हो रही है इसलिए दर्द हो रहा है ना। हमसे ले लो, हमसे ले लो, भाड़ा कितना चाहिए। भारत की ईमानदार जनता अगर 1-1 रुपया दे देगी ना तो तुम्हारी दलाली से जितनी इनकम होती है उससे ज्यादा मिल जाएगी। तुम किसानों की जमीन लेना चाहते हो, लेनिन, और उठा करके कार्ल मार्क्स और लेनिन मिले तो यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव पैदा हुए। क्या बोल रहे हो भैया? प्रावधान बताओ जिससे परेशानी है। भैया अगर हिम्मत है तो बिंदुवार तरीके से चर्चा करके दिखाओ। प्रियंका वाड्रा मत बनो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे पहले खुद तो खड़े हो। टक्कर क्या बोलते हो? टक्कर 7:34 टक्कर दोस्तों, उसके बाद 1 मिनट में मेरा सवाल। अगर आप नहीं लाएंगे हम आंदोलन करेंगे, हम रोज आंदोलन करेंगे। आप रोक सकते हो? अरे आपके पास 3 लोग नहीं है, 3 लोग अगर फूंक दिया ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जाके गिरोगे। क्या बोल रहे हो? 3 लोग नहीं है। शंभू का ढाबा जो है जेएनयू में वहां तक सीमित हो गई है लेफ्ट पार्टी। बातें करते हो तुम। अरे ये बेकार की बातें, टुकड़े टुकड़े करोगे देश के। जनता तुम्हारे को दानिश कुरैशी भी डिबेट में आके दानिश कुरैशी विचारधारा के टुकड़े हो चुके हैं। बात करो दानिश कुरैशी और दोनों। ये देखो की तो बात छोड़ दीजिए, आपने कभी भी इंटेंट पे बात नहीं की। हमें तो शक आपके इंटेंट पे है, हमें आप शक आपकी नीति पे है, हमें शक आपकी सोच पे है। की राजनीतिक हैसियत क्या है बताओ जरा? पूरा क्या हैसियत है तुम्हारी? अगर सोचती है, अगर हिम्मत है तो कांग्रेस की सरकार पंजाब में वहाँ किसान कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, किसानों को जेल में डालने की बात करता है। डिस्कस करना पड़ेगा, जो कुछ नहीं करते इस मुल्क की के मुखबिर जीवी सत्ता में आ गए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र जी आज डिबेट पे आमंत्रित करता हूं दोस्तों, आमंत्रित करता हूं। प्रफुल्ल केतकर और विशाल मिश्रा डिबेट पे आ जाए। 1 मिनट दोस्तों, 7:36 होने को आए। नहीं, और अब 7:38 होने को चले हैं। दोस्तों शांति से मेरी बात को सुने। उसके बाद चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट किसान शक्ति संघ, आज आरएसएस के प्रफुल्ल केतकर के साथ उनकी होगी टक्कर। सवाल मेरा यह है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी एक बात कही, कहा कि स्टेटस को, यानी कि जैसा है वैसा रहने दो। यह मेंटेलिटी होती है प्रफुल्ल केतकर, रहने दो, सरने दो, गिरने दो, टूटने दो, जैसा है वैसा रहने दो, मरने दो, गरीब रहने दो, कपड़े नहीं है चलेगा, जमीन नहीं है चलेगी, रहने दो, कमीशन एजेंट सब कुछ ले जाएंगे, लेने दो, जैसा है वैसा रहने दो। भैया मेरे चौधरी साहब, भारत बदल चुका है। ये जैसा है वैसे रहने दो वाली मेंटेलिटी से भारत खुश नहीं है। हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, भारत को आगे बढ़ने दो, भारत को तरक्की करने दो, किसानों की आमदनी बढ़ने दो, कमीशन खोरों को बंद करने दो, देश को बदलने दो। चौधरी पुष्पेंद्र जी, आप रोड़ा नाट कहिए, देश को बढ़ने दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए, भरोसा दीजिए। अब बोलने दीजिए, मैं आपको मेरा भी जेन्युइन बात है, मेरी भी जेन्युइन बात है। बोलिए प्रफुल्ल जी, आप बोलिए। सवाल है। हाँ, एक सवाल है। अरे केतकर साहब, 1 सेकंड, मैं के आंदोलन में रहे, खत्म कर दूंगा। नहीं, आप पहले बताइए। मैं 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा। सवाल कर रहा हूँ। अरे मेरे जो एंकर ने पूछा था वो बता, 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा। आप आराम से बोलना। मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं चिल्ला करके नहीं बोलूंगा। सवाल कर रहा हूँ आपको। अरे मैंने कुछ पूछा ही नहीं है मेरे भाई। अभी 1 मिनट, मैं सिर्फ आपको ये सवाल कर रहा हूँ कि जिस किसान यूनियन के और किसान संगठनों के आधार पर आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कभी इन्हीं किसान संगठनों ने ये मांग नहीं की थी क्या कि हमें भी मार्केट में ओपन बेचने की आजादी होनी चाहिए, हमें ये आड़तियों से मुक्ति दिलाइए? ये किसान संगठनों की मांग नहीं थी क्या? जब ये मांग पूरी हो रही है, जवाब तो दे रहा हूं, जवाब में बेचना और प्राइवेट प्लेयर पर बेचना, क्या ये बंधनकारक है इन कानूनों में? MSP मुझे चिंता एक ही है, ये जो आंदोलन मुझे सुन लीजिए, आपकी बात, मेरा ये कहना है कि MSP की व्यवस्था। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह डिबेट पर, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के साथ विशाल मिश्रा भी डिबेट पे आगे दोस्तों। 7:40
मैं बहुत अरे उसके अब बाद भी प्रफुल्ल जी MSP बोलते चल जाओगे रहा क्या? है, किसी की आवाज तो जाती आप नहीं है। झूठा भ्रम क्यों फैला रहे हैं? बताइए आप हमारे किसानों के नेताजी, जो मुद्दा क्या MSP लिखित में था? एमएसपी लागू करने का नहीं है, था। उसके विषय में बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव स्पष्टता से हमने मैकेनिज्म के कहा है कि अंतर्गत था। एमएसपी लागू होनी प्रधानमंत्री चाहिए जी प्राइवेट जब कह सेक्टर रहे के ऊपर हैं भी, ये कि इसमें नहीं किया MSP गया है। था, MSP है, जी, दूसरा और MSP दूसरा रहेगा, जो है तो नहीं वो आप है क्यों वो दूसरी आशंकाओं को व्यवस्था जन्म दे रहे हैं है। दूसरा कि जो MSP एपीएमसी समाप्त वाली हो बात जाएगी? है मेरा कि आपसे आपकी दूसरा आवाज सवाल, कट के आ रही है, एक आप मिनट ये मुझे मेरी आवाज बताइए जाने दीजिए। कानून के किस प्रावधान में लिखा है कि अरे मंडियां बता तो रहा समाप्त हूँ, हो जाएंगी? सुनोगे भी क्या नहीं? बताइए। और सुन लीजिए। तीसरी बात, सरकार सुन आपसे लीजिए। बात करने को सुन लीजिए। तैयार है, सुन लीजिए। आप सरकार से बात करने अरे आप बोलते जाते हैं, आप क्या चौधरी आ रहे हैं क्या ऐसा? गुस्सा हो रहे हैं, बोलते 7 जाओगे। बजकर 41 मिनट दोस्तों। सुन लीजिए, सुन लीजिए। डिबेट गर्म हो रही है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह गुस्से में हैं। चौधरी मैं बता पुष्पेंद्र रहा सिंह हूँ, आज पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। अरे ये रहा देखो इसको देखो मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब कागज से कुछ पढ़ रहे हैं। अपने आप को नेता हाँ, मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब कागज से कुछ पढ़ रहे हैं इस वक्त। ये दिखा रहे हैं गैजेट ऑफ इंडिया, ये क्या दिखा रहे हैं? मैं रनिंग कमेंट्री दे रहा हूँ प्रोग्राम की, अभी क्या दिखा रहे हैं? हाथ में क्या है चौधरी साहब के हाथ? शांत हो जाइए। ये एक्ट है चौधरी साहब के हाथ में कुछ कागज है। वाला जो एक्ट है वो है, इनकी आवाज शांत करिए। तो किसान आ देखिए इसमें 3 बड़े मुद्दे बता देता हूँ मैं सारे देश के लिए। चौधरी पुष्पेंद्र जी डिबेट में गौरव भाटिया देख रहे हैं, गौरव भाटिया आने वाले डिबेट में। चौधरी साहब आप डायरेक्ट गौरव भाटिया से भी पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसके विषय में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, केवल पैन वाला व्यक्ति जाके खरीद सकता है, इसके लिए हमने कहा था। सेक्शन 15 में सिविल कोर्ट में ना जाने की बात है, उसके विषय में हमने कहा था कि भाई कम से कम सिविल कोर्ट में भी जाया जाए। सेक्शन 6 में बताया गया है कि जो एपीएमसी है उसके बाहर मार्केट फीस नहीं लगेगी, टैक्स नहीं लगेगा, तो होगा क्या कि धीरे धीरे सारा व्यापार मंडी से बाहर चला जाएगा, मंडी बंद हो जाएंगी। ये 3 मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एमएसपी की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में भी लागू की जाए। ये अगर ये कर दें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीजें सस्पेंड हो सकती है, बातचीत हो सकती है और इसमें कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। जी मैं पुष्पेंद्र जी की बात का उत्तर दे दूं। पुष्पेंद्र भाई हमारे बड़े सम्मानित है और मैं इनका प्रशंसक इसलिए भी बन गया हूं। अर्नब जी अपनी बात बहुत सलीके से कहते हैं और इसी सलीके की आवश्यकता भी है। तो योगू बाबा और इन लोगों से दूर रह के हम लोग सलीके से बात करते हैं, अच्छा लगता है। तो पहली आपने बात कही पुष्पेंद्र जी, सेक्शन 15 सिविल कोर्ट। तो मैं आपको बात बता दूं, जो 11 दौर की बातचीत हुई थी, जो मेरी जानकारी है, कृषि मंत्री जी ने इसका संज्ञान लेके कहा था कि जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 226 और 32 संविधान का ये हक देता है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस सेक्शन 15 से वो हक नहीं जाता। दूसरी बात आपने कही सेक्शन 6 में मार्केट फीस लग रही है, तो आप बताइए जब मार्केट फीस जाती थी तो कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान होता था। तो सरकार की एक सकारात्मक सोच रही कि अगर वो मार्केट फीस नहीं लगेगी बाहर मंडी के तो किसान का फायदा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि ये त्रुटि है, इसका बदलाव होना चाहिए, ये बात भी आपकी मानी जा सकती है। ये बातचीत हुई है 11 दौर में। और तीसरी बात आपने रजिस्ट्रेशन की करी, तो उस पर पहले ही सरकार मान चुकी है संशोधन के लिए। तो अगर यही 3 बातें हैं जिसकी वजह से आंदोलन है, मैं भारत पे कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, आप ये 3 बातें रखिए, अगली मीटिंग में इन तीनों का हल निकाल दिया जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती, बल्कि सरकार ने जब आपसे बातचीत करी तो आपको आश्वासन दिया था इस बारे में। नहीं, बात यह है एमएसपी वाली बात और रह गई। बात जी एमएसपी वाली बात और एमएसपी की डिबेट पे प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होगी। मेरी बात को मुझे देखिए 2 मिनट मुझे बात करने दीजिए प्लीज गौरव भाटिया जी, पुष्पेंद्र जी 2 मिनट मौका दीजिए भाई, वो 2 मिनट भाई। आप दोनों मान्यवर महानुभाव मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं होता, ऐसे डिबेट नहीं होता कि आप डिबेट को लेके भाग गए और मैं बेचारा एंकर बैठा रहा, आप दोनों दौड़ रहे हैं अपनी रेस पे। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना भगोड़ा बड़ी बात करना चाहता हूं। हम लोग तो अंगद के पैर की तरह नहीं, आप लोग आजकल ऐसा ही करते हैं गौरव भाटिया जी। कौन पूछता है अर्नब के बारे में भाई, कौन पूछता है? मैं तो बैठा बैठा प्रोग्राम करता हूँ, कभी कभी लगता है आप दोनों एंकर बनना चाहते हैं। रुकिए आपको मैं एंकर बनाऊंगा। आप ऐसे भी एंकर जैसी बात करते हैं गौरव भाटिया, ड्रेस भी आपकी मेरी जैसी, ड्रेस भी ऐसी मेरी जैसी है। आप पूछता है भारत। सवाल मेरा ये है, मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा आज। सवाल मेरा ये है कि देखिए स्टेटस को की बात प्रधानमंत्री ने की, स्टेटस को मतलब जैसा है वैसा रहने दो। 70 साल में
55 से 60 साल ये वाड्रा कांग्रेस ने भारत को चलाया। अगर वैसा है जैसा रहने दो वाली कॉन्सेप्ट होती तो पूछता है भारत आज, विशाल जी आप डिबेट पे आइए, अगर ये स्टेटस को कायम रखने पर भरोसा किया जाता तो मुझे बताएं आज सुमन जी, आप डिबेट पे आइए रशीदा जी के साथ, क्या देश से 3 तलाक खत्म होता? नहीं। अगर स्टेटस को रखने की बात होती तो कश्मीर की धारा 370 खत्म होती? नहीं। अगर स्टेटस को कायम रखने पर भरोसा किया जाता तो क्या किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलता? नहीं। मैं कह रहा हूं देश बदल रहा है। सुमन जी इनको समझाइए, रशीदा जी को समझाइए, हम तरक्की करना चाहते हैं, हम 7 साल में सुपर पावर बनना चाहते हैं इनको, और ये कहते हैं जैसा है रहने दो भाई, मुझे क्या मिला, मेरे पॉकेट में क्या गया? इनकी सोच क्यों नहीं बदलती? पड़ेगा, आज समझना पड़ेगा कि आज 70 सालों में देश ने क्या क्या विकास किए हैं। जिस देश में आप खुद देखिए 3 तलाक का मुद्दा कितना गंभीर मुद्दा था, जहां एक नारी के सम्मान का मुद्दा था, आज एक नारी को गर्व से जीने का अधिकार दिया है केंद्र सरकार ने। आप ये देखिए राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 जो इतने सालों से चली आ रही थी, 572 सालों से हम राम मंदिर का मुद्दा नहीं निपटा पाए थे, और आज आप ये देखिए केंद्र सरकार की वजह से आज नारी जागृत हो चली है, नारी शिक्षा की तरफ बढ़ रही है, आज नारी हमारे रडार चला रही है, इतना सम्मान मिल रहा है। और आप देखिए इस वैश्विक महामारी के अंदर जो हमारी फॉर्म एक्सी है, पूरा संसार भारत की तरफ एक नजर उठाकर देख रहा है। भारत आज कहां से कहां तक पहुंच गया है, और आप क्यों भारत के पैरों में वापस वही जंजीरें डालना चाहते हैं? क्यों 70 सालों में जो नहीं हुआ, जो विकास हो रहा है, आपको आज वो विकास रास क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं समझ में आ रहा कि आज भारत उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है, विश्व गुरु बनने को जा रहा है, लेकिन आप अपनी वही ढाके 3 पात और वही पुरानी परंपराओं और वही जंजीरों के साथ बंधे हुए हैं। क्यों रशीदा जी जवाब दे, 2 मिनट बाकी है प्रोग्राम पे। रशीदा जी बोले अगर स्टेटस को कायम रखने पर भरोसा होता पाकिस्तान में, तब मैं जवाब दूं। पहले क्या शौचालय बनाने की मुहिम करते हैं भारत में? जवाब ये दूंगी जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पुट अप किया था, और सर्वर ना मिलने की वजह से बात मैंने अपनी पूरी कर नहीं पाई थी। मैं सबसे पहले कहूंगी जो आंदोलन जीवी शब्द प्रधानमंत्री जी ने यूज किया है, उन्होंने सबसे पहले लोकसभा सदस्य बनने से पहले अपनी प्रोफाइल में जो मेंशन किया था कि मैं आंदोलन जीवी, मतलब उनके कहने का था कि मैंने संघर्ष किसान है ये, किया है और ये संघर्ष करके मैं आगे पहुंचा हूं। रॉबर्ट वाड्रा बिना आंदोलन रॉबर्ट वाड्रा किसान है। अगर अपने हक की लड़ाई के लिए इंसान कौन बोल रहा है भाई, कैसी बातें आप करती है? और उनसे कहते हैं मियां खलीफा ने किस चीज की खेती करी है भैया बताइए? आंदोलन जीवी का मतलब क्या होता है? रिहाना ने कौन सी खेती करी है? शर्जील इमाम ने कौन सी खेती करी है? नफरत और खून की खेती करी है? जो भारत का आप बताइए ना, राहुल गांधी ने कभी हल नहीं चलाया होगा, उनको ये भी वो उनसे कहते हैं हल निकालो तो वो निकाल लाते हैं सोल्यूशन, उनको ये भी नहीं पता हल क्या होता है। आप बातें कर रही हैं यहाँ पे बैठ के। रॉबर्ट वाड्रा, मम्मी मेरी नजर गई, किसानों की जमीन मेरी हो गई। प्रियंका वाड्रा ने कभी देखा है कितने का घोटाला किया है रॉबर्ट वाड्रा ने? पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए। क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा अब किसान बन गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तो करके दिखाएंगे। 2022 तक हमें आमदनी दुगनी करनी है किसान भाइयों की, और रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब मिल जाएं तो भी रोक नहीं पाएंगे। स्टेटस को की राजनीति खत्म हो गई, याद रखना। अमेठी से हमारे दादा जीते थे, हम भी जीतेंगे, खत्म। अमेठी ने दिखा दिया। स्मृति ईरानी जी आई, अपने दम पे जीत के गई। वायनाड गए, अभी वायनाड से भी निकाले जाएंगे। सवाल में क्या की मूर्ति राहुल गांधी, नाक पे बैठेगी मक्खी। हाँ, आप हैं कौन? आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, पहले अपनी पार्टी से जाके कहिए एक प्रवक्ता भेजा करे यार भारत पे। अर्नब से इतनी डरने की जरूरत नहीं है एंटोनिया माइनो को। राहुल विंची से कहिएगा, राहुल विंची से कहिएगा अगर पेंटिंग बनाना बंद कर दिया हो, अर्नब से इतना डरे ना। अरे इंटरव्यू ना दे 1 to 1, प्रवक्ता को तो भेजा करे हम लोगों से टक्कर लेने के लिए। अंग्रेजों ने कहा था, तभी हम लोग कहते हैं अगर हम लोग तो इटली तक उड़ जाएंगे राहुल गांधी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं एक ही बात कहूंगा, हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है ना खेल अब ना खेले देव। इसको कैसे कहा जाए, कोई मुझे हेल्प करे? भोजपुरी में क्या कहते हैं? अगर बोलना किसको मुझे भोजपुरी में हेल्प करे। हम तो खेलेंगे भी और खेलने भी देंगे। खेलब आंदोलन
कैसे कहा जाए? खेलब और खेलेंगे भी। खेलने, हाँ गौरव भाटिया बोलिए ना, हाँ मगर हम तो खेलेंगे और खेलने भी देंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री, हाँ हम तो उल्टा सोचते हैं गौरव भाटिया, हम खेलेंगे भी और खेलने भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र, हम खेलब और खेले दे भैया, हम तो खेलब और खेले दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाले नेता हैं। यह देश कई मौके पर उनके फैसलों को परख चुका है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि धारा 370 एक झटके में खत्म हो जाएगा? क्या किसी ने सोचा था कि 3 तलाक का अभिशाप खत्म हो जाएगा? आज मैं कहता हूं इसलिए कि अगर प्रधानमंत्री नया कृषि कानून लेकर आए हैं तो दोस्तों भरोसा कीजिए उन पर, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिए। अगर उन्होंने ठान लिया है कि वो किसानों के दिन बदलेंगे तो अन्नदाताओं के दिन जरूर बदलेंगे। दोस्तों हर अच्छी चीजों की जरूरत में विरोध हमेशा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आंखें खुलती है और सच सामने आता है तो उसे सभी स्वीकार करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कृषि कानून के साथ ऐसा ही होने वाला है। आंदोलन जीवियों ने जो भ्रम का जाल बुना है ना दोस्तों, वो टूटने वाला है। जल्द ही किसान खुद अपने बीच से इन लोगों को भगाएंगे और पूरे भारत को इस बात का भरोसा है। दोस्तों कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।